अच्छा जी, ये सुने, ये बड़ा कमाल ही इंटरेस्टिंग है। होगा और लोगों का बहुत कुछ कहना है इस पे। हमारे जो सियासी रहनुमा है ना, अवामी नुमाइंदे, वो समझते हैं कि असासे जाहिर करने से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ होती है और सबको उनकी रिहाइश और माली वसाइल का पता चल जाता है, और ये है वो खदशा जिसे जवाज़ बनाकर अरकान पार्लियामेंट ने अपने असासे खुफिया रखने का कानून जो है ख़ुद बनाया और मंजूर भी कर लिया है। हाउ अबाउट दैट? फॉरेन ऑफिस भी हो गया है। ये सोचिए जरा। बिल रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी की जानिब से पेश किया गया था। बिल के तहत स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट को अब इख्तियार होगा कि वो किसी भी रुकन की दरख्वास्त पर उसके असासे ज़ाहिर ना करें। बिल के अगराज़ व मकासद में कहा गया है कि गैर ज़रूरी या हद से ज़्यादा तफसीलात अरकान और उनके अहल खाना की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकती हैं, इसलिए ज़ाती सलामती और प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इलेक्शंस एक्ट 2017 में की गई तरमीम के तहत जान या सिक्योरिटी खतरे के पेश नज़र किसी रुकन के असासे अवामी सतह पर शाया नहीं किए जाएंगे। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट अरकान के असासे 1 साल तक खुफिया रखने के पाबंद होंगे। अक्टूबर में हुकूमत ने IMF का ये मुतालबा मान लिया था कि ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान को असास ज़ाहिर करने का पाबंद बनाया जाएगा। अब ये आयरनी तो देखिए ज़रा कि हमारे अरकान असेंबली के लिए अपने असासे ज़ाहिर करना भारी पड़ रहा है। वजूहात जो भी हों, ऐसा तासुर कायम हो रहा है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अकाउंटेबल होने को तैयार ही नहीं है, वो जवाबदेह नहीं होना चाहते, तो है ना। समझते हैं। और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पिलजाट के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। अहमद साहब, पार्लियामेंटेरियंस ने खुद को ये इख्तियार दे दिया है कि वो अपने असासों की तफसीलात खुफिया रखवा सकेंगे। अब अवामी नुमाइंदों को अवाम के सामने जवाबदेह होने का उसूल क्या यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हुआ है। ये अवामी नुमाइंदों को अपनी आमदनी और अपने अखराजात और अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ ये कानून के मुताबिक जमा कराने ज़रूरी हैं, और ये 2002 से काम चल रहा है। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि पार्लियामेंटेरियंस ने ख़ुद अपनी ट्रांसपेरेंसी को कंप्रोमाइज़ किया है। अब हर रुकन असम्बली या रुकन सेनेट ये कह सकेगा कि मेरी जान को ख़तरा है। जिसने भी अपने इस तरह के गोशवारे छुपाने होंगे वो स्पीकर को कह देगा और स्पीकर उसे रोक देगा। तो ये बिल्कुल बुनियादी असूलों की ख़िलाफ़ वर्जी है। और देखिए, इसमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि IMF ने तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के भी गोशवारे पब्लिक करने के लिए कहा है और गवर्नमेंट ने उसको एग्री किया है। अब अगर ये पार्लियामेंटेरियंस के गोशवारे छुपाए जाएंगे तो हो सकता है IMF को भी इस पे इतराज़ हो, लेकिन असूली तौर पे गलत बात है और ये कंप्रोमाइज़ होगा ट्रांसपेरेंसी का असूल जो होना नहीं चाहिए। अब उसूल की कौन देख रहे हैं यहाँ पे? खुद ही उन्होंने, मतलब किसी ने तो ये तजवीज़ भी नहीं दी थी। दे डिसाइडेड अमंग्स देमसेल्व्स एंड पास्ड इट टू। अच्छा, ये बताएं कि नया कानून ना भी बनता, इलेक्शन कमीशन जो असासों की तफसील मांगता है वो भी एक तरह से इख्तियारी ही होती है, यानी ना जमा कराने वालों को भी कोई ख़ास नुकसान नहीं होता जिन्होंने नहीं जमा कराई हो। तो फिर इलेक्शन कमीशन की इस एक्सरसाइज से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, अभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने वक्त पे अपने गोशवारे जमा नहीं कराए उनको सस्पेंड कर देती है उनकी मेंबरशिप। उनको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन उसके 1 महीने के बाद यानी 31 दिसंबर तक जमा कराने होते हैं, और उसके 1 महीने के अंदर अगर वो ना जमा कराएं या शायद 2 हफ्ते, तो वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी मेंबरशिप, वो असम्बली में नहीं जा सकते। वज़ीर हों तो उनकी वजारत भी सस्पेंड हो जाती है। तो नुकसान तो होता है, लेकिन अगर आपकी मुराद ये है कि वो जो कुछ जमा कराते हैं उसकी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, तहकीक होती है, तो वो नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए, लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन चूँकि नहीं चाहते कि ऐसा हो, लिहाजा उन्होंने कानून के अंदर ये खला छोड़ दिया है कि इलेक्शन कमीशन को रिसीव तो करे लेकिन वो उसकी स्क्रूटनी ना कर सके। अच्छा अहमद बिलाल साहब, एक और बात भी हो रही है आजकल पार्लियामेंट में कानून साजी के तहत। ये भी हुआ आजकल फिर 28वीं तरमीम की भी तैयारियां हैं। MQM कह रही है बस ईद के बाद आई जाएगी। हुकूमत के मुताबिक वो नई तरमीम में 18वीं तरमीम को भी कुछ करना चाहते हैं। अब सूबों से इख्तियारात की इस्लामाबाद वापसी या ज़िलाई हुकूमतों को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने जैसा भी कुछ हो सकता है, जो MQM का बड़ा देरीना मुतालबा है। वफाक में भी इस पर बात होती रही है, NFC पे तो आपको पता है होती ही रही है कुछ अरसे से। आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है, अब वक्त आ गया है कि ये भी सोच लिया जाए, कर लिया जाए?
देखिए, मैं तो सिर्फ एक ज़रूरत का कायल हूँ कि अगर वो इसमें कर सकें तो वो तो उसकी तो ज़रूरत है। वो ये है कि मकामी हुकूमतों के निज़ाम को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी तफसीलात दर्ज कर दी जाए, यानी कितनी मुद्दत के लिए होगा, उसके इख्तियारात क्या होंगे और कम से कम कितने परसेंट वसाइल उसको दिए जाएंगे। इसके लिए कौमी असम्बली के सामने और सेनेट के सामने 2-3 तजावीज़ हैं आर्टिकल 141A को एक्सपेंड करने के। तो वो अगर 28वीं तरमीम में आता है तो वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें नए सूबे बनाने की बात हो या कोई दूसरे मामलात हों तो मैं नहीं समझता कि उसकी ज़रूरत है। लेकिन मकामी हुकूमतों के निज़ाम को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर मकामी हुकूमतें सूबों में काम नहीं कर रही, बल्कि वफाक में भी नहीं कर रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया।